तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक बार नियम को समझ लेते, एक बार अच्छे से समझ लेते, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नियम आपका कहता है, पहला नियम हम आपको बता रहे हैं। पहला नियम आपका ये कहता है कि अगर कोई वस्तु यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु, कोई किरण अनंत से आता है। कहाँ से आएगा? अनंत से। अगर कोई किरण है ना अनंत से आता है, अनंत से है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, तो वह फोकस से होकर गुजरता है। न समझ में आया? बताए तो थे। देखो, गुजरता है या गुजरते हुए प्रतीत होता है। देखो, ये आपका P1 P2 हमने द्वारक बनाया, देखो बना दिया। अगर कोई किरण मान लो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, देखो समानांतर आ रहा है ना, इधर से भी आ रहा है, तो जानते हो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये आपका पहला नियम है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, इसी का जस्ट अपोजिट दूसरा वाला है। क्या कहता है उसमें कि कोई भी अगर किरण, यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है। अब देखो, इसकी दिशा क्या थी? यह अनंत से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? अनंत से, बड़ी दूर से आ रही थी, ठीक है, अनंत से आ रही थी। तो कहाँ से गुजरी? फोकस से। अब इसी का जस्ट इसका अपोजिट कर दो। देखो, इसका हम दिशा अपोजिट कर दिए। देखो 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 देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। इसके हमने मुंह उल्टा कर दिया। मतलब कि कोई भी अगर किरण फोकस से होकर गुजर रही है, कोई भी किरण अगर फोकस से होकर सर गुजर रही है, तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये वाला मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो जा रही है सर? इसके यह तो समानांतर हो जा रही है सर, ये इसके समानांतर हो जा रही है सर। देखिए ना, इसका समानांतर हो जा रहा है। ये देखिए ना सर, फोकस से होकर गुजर रही है तो मुख्य अक्ष का समानांतर हो जा रहा है। तो यही होगा दूसरा नियम में क्या बोलता है? क्योंकि अगर कोई किरण, या लिखवा दें तो बोलो, या फिर लिख लोगे? मैं बोलूँगा तो लिख लोगे कि लिखवा देना। यदि कोई किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, अब ये वाला चित्र अगर बनाना होगा तो बना लेना, ठीक है। बार बार नहीं लिखवाएंगे। इसको बोलते हैं P1 P2 को लिखते हैं द्वारक। यहाँ से यहाँ द्वारक हो गया, बीच में आपका F होगा और यहाँ पर C होगा वक्रता केंद्र। तो अगर कोई किरण ऐसे फोकस से होकर जा रही है, कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है, तो कैसे आएगी? कैसे हो जाएगी? समानांतर सर, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये आपका दूसरा वाला हुआ। तीसरा वाला क्या हो जाता है? इसको ध्यान में देते हैं सर। तीसरा वाला नियम यही कहता है कि यदि कोई किरण ध्रुव की दिशा में आएगी, तो ध्रुव की दिशा में आएगी तो वह जिस एंगल से, मतलब जिस एंगल से, एंगल थीटा कर लो, एंगल से आएगी उसी कोण से
परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाती। देखो एक चीज़ याद रखो, अगर मैंने फिर से बनाया, देखो यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है, और यहाँ पर आपका ध्रुव है। अगर कोई किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ध्रुव से आ रही है ना, जिस एंगल से ये आई है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। मतलब जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। जिस एंगल से आई है उसी एंगल से लौट जाएगी, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आपके 3 वाला था। अब चौथा वाला समझ लीजिए। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, समझ में आया? अच्छा देखो पिक्चर में देखो, ऐसे अगर मैंने अवतल दर्पण बनाया है ना, P1 P2 द्वारक है, यहाँ वक्रता केंद्र है, ये बीच में फोकस होगा, और यहाँ पर पोल हो गया ध्रुव, ठीक है। अगर कोई किरण ऐसे कोई किरण आ रही है, ये ऐसे कहाँ से आ रही है सर ये तो वक्रता केंद्र से आ रही है। अगर ये वक्रता केंद्र से आ रही है तो जानते हो जब आएगी ना तो वहीं से एकदम वापस लौटेगी, उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है। समझ में आ रहा है? देखो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल में वापस हो गई। तो अगर केंद्र से आती है तो केंद्र पर ही लौट जाएगी, ठीक ना। तो इसको याद रखना है, इसी को तो याद रखना है। अब ये जो चारों हमने बताया कॉन्सेप्ट, इस अगर ये दिमाग में रहेगा ना तो हम बना लेंगे कि 6 पोजीशन पर हमने बताया क्या, 6 पोजीशन पर किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और कैसा बनेगा। तो चलो अब हम लोग बारी बारी से एक एक का चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो बिना कोई स्किप किए हुए दिमाग को यहीं पर रखना, ठीक ना, बोर्ड पे 2 मिनट के लिए बातों पर ध्यान देना, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे स्थिति प्राप्त करते हैं वो भी बता रहे हैं, फिर से बना रहे हैं अवतल दर्पण, ठीक। अब यहाँ पर अगर केंद्र है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुव है और बीच में क्या है आपका, बोलो फोकस है, ठीक है। अगर यहाँ पर अनंत है, मान लो ये इधर कहीं अनंत है, अनंत मतलब उल्टा 8 लिख लिया करो, ठीक है। अब हम बनाएंगे, देखो एक तो यहाँ पर रखेंगे, दूसरा फोकस पर रखेंगे, तीसरा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, चौथा सर रखेंगे के अनंत और केंद्र के बीच में, और पांचवा खुद अनंत पर रखेंगे। पांचवा कहाँ रखेंगे, अनंत पे। तो देखो पांचवा अनंत पे हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ पे और 6 नंबर अनंत पे, ठीक है। तो देखो 1 नंबर वाला कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको पहले देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग बारी बारी से जिक्र करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यदि कोई वस्तु लिख देते हैं, स्थिति क्या है, लिखते हैं, ठीक है। यदि कोई, ये सब नहीं लिखते हैं, कहाँ है वस्तु, वस्तु सर वक्रता, वस्तु सर फोकस, यप मतलब फोकस और किसके बीच में है, सर फोकस और ध्रुव के बीच में है, फोकस और ध्रुव के बीच में है कोई वस्तु कहाँ है, यहाँ है, ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए कैसे बनता है, ये हो गया आपका, क्या हो गया बोलिए सर, ये तो अवतल दर्पण है, धसा है ना अंदर से, अवतल दर्पण है। चलिए ठीक है, इतना पता है तो ठीक ही है। देखो फोकस हो गया, ये फोकस हो गया। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, देखो ध्यान देना, वस्तु को ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में रख रहे हैं ना, देखो फोकस दूरी के बीच में रख रहे हैं। अब देखो हमने क्या बोला था, सर कि अगर कोई किरण आएगा, देखो इसको अगर हमको प्रतिबिंब बनना है, अगर कोई वस्तु ऐसे है
वस्तु ऐसे अगर कोई वस्तु है ना, A1 A2 अगर कोई वस्तु है सर, तो ये अगर कोई वस्तु है तो यह हमेशा सर इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए ना 2 किरण की आवश्यकता होगी, कम से कम 2 किरण। तो पहला किरण अगर हम समानांतर इसको भेजते हैं ऐसे, तो कहाँ से गुजरेगी सर? सर कोई भी समानांतर किरण आती है ना तो फोकस से होकर गुजरती है। कोई भी समानांतर किरण आती है तो कैसे गुजरती है? फोकस से। सर बताइए ना, अगर कोई किरण आती है ऐसे तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ठीक, अब एक किरण हम कहाँ से भेजते हैं? सी से। कहाँ से भेजते हैं? सी से। सी से ऐसे भेज दी, ऐसे सी से भेज दी। सर जानते हैं सी से अगर भेजेंगे ना आप, सी से अगर भेजेंगे कोई किरण तो हमेशा वापस ही लौट आएगी उसी दिशा में। ठीक, अगर वापस सर लौट आती है, अगर वापस लौट आती है तो क्या होगा सर? क्या होगा बताइए सर? वापस तो लौट आई, लेकिन हम इसका अगर आभासी चित्र बनाएं, आभासी चित्र बनाएं, आभासी चित्र बनाएं ऐसे। आभासी मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक चित्र बनाएं सर। काल्पनिक चित्र बना, पीछे जाकर बना। काल्पनिक चित्र दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है, तो कैसा बना सर? बड़ा बना है सर, बड़ा बना है। यह क्या कभी मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। मिलेगी ही नहीं मिलेगी, ये भी सीधा चले जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम प्रतिबिंब पीछे बनाते हैं, बनता हुआ प्रतीत होता है, तो वह कैसा बनता है सर? वास्तविक नहीं बनता है सर, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक जब भी बनेगा तो सर कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। तो एक चीज़ आपको पता चला, काल्पनिक बना, सीधा बना और बड़ा बना। काल्पनिक बना, सीधा बना और बड़ा बना। मतलब कि कोई भी वस्तु A1 A2 था, उसका अगर प्रतिबिंब बना, ठीक है, कहाँ पे? फोकस दूरी और ये जो ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखा था, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा सर। बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, तो इसके शॉट ले लीजिए। अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सर जब वस्तु अगर कोई वक्रता केंद्र पर है तब कैसा बनेगा? अरे धुनो भाई, देखो ये देखो, ये अगर हमने अवतल दर्पण बनाया और P1 P2 इसका द्वारक है, ठीक है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग को तो सब पता है। अगर यहाँ पर ध्रुव है इसका और बीच में आपका फोकस होता है यहीं पर, तो देखो कोई वस्तु अगर C पर है, मतलब वक्रता केंद्र पर है। अगर कोई वस्तु A1 A2 कोई वस्तु है C पर है, ठीक है, तो इसका हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या बोला सर कि अगर इस समानांतर है तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। अगर कोई किरण समानांतर भेजते हैं तो फोकस से जाएगा। ठीक है, जा रहा है सर, जा तो रहा है। और क्या बोले थे? कोई भी किरण अगर फोकस से जा रही है तो कैसे हो जाएगी सर? समानांतर हो जाती है सर। कोई भी अगर किरण फोकस से होकर जा रही है तो कैसे हो जाती है? समानांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? समानांतर। तो अब देखो ध्यान से सर, 2 आपने चित्र बनाया। एक तो आपने भेजा सर ऊपर से सीधा सीधा समानांतर, और एक भेजा फोकस से, और जब इसे फोकस से भेजा सर वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो इसका मतलब, यहाँ ध्यान दो, इसका मतलब सर बन तो रहा है सर, बन रहा है कैसा बन रहा है बताओ सर? वास्तविक बन रहा है। देखिए ना, इधर मिल रहा है, इधर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है बाबू, तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक है तो उल्टा बना। ठीक, चलो ज़्यादा बात आने की ज़रूरत नहीं है। अगर